भंवरों से लड़ो चंद लहरों से उलझो, भंवरों से लड़ो चंद लहरों से उलझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। दोस्तों, अगर आप भी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन करने से तो आपका स्कोर होने से रहा, आपको इन बड़े क्वेश्चंस के साथ में लड़ना ही पड़ेगा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स पे। माय नेम इज अभय एंड आज के इस लेक्चर 10th में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट सेशन 9 पे हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। उसकी प्रॉपर्टी क्या थी? अगर आपने लास्ट लेक्चर 9 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के उसे जरूर देखें। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कह रहा है कि इसकी जो डेफिनीशन है कि एक ऐसे मैट्रिक्स, अगर मैं ए कोई मैट्रिक्स लेट करूं, उसका जो ट्रांसपोज है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो उसी का मैंने यहाँ पर डेफिनीशन लिखा है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ये जो हमारी इक्वेशन है इसे अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दोस्त, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि किस तरह से कौन सी मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं लिट कर रहा हूँ एग्जांपल को कि एक हमें दिया है ए मैट्रिक्स और उसके जो एलिमेंट्स हैं यार वो 1 2 3 -4 5 -4 5 6 एंड 6। कुछ इस टाइप के उस ए के एलिमेंट्स हैं। मुझसे कहा जा रहा है कि इसका फाइंड करना है भाई कि ये है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने आपसे बताया कि अगर ए मैट्रिक्स मेरी दी हुई है उसको अगर मुझे सिमेट्रिक फाइंड करना है तो उसका जो ट्रांसपोज होना चाहिए उसके इक्वल होना चाहिए। भाई इसका आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज हम लास्ट सेशन में 9 में देख चुके हैं कि किस तरह से हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। भाई ट्रांसपोज होता है कि उसके रो को उसके कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए, हर एक रो को उसके कॉलम पे चेंज कर दिया जाए। भाई तो ये जो रो है मैं इसको कॉलम में चेंज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले पहली रो को पहले कॉलम पे 1 -4 एंड 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए भाई -4 2 6, एंड जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम बना दीजिए 5 6 एंड 3। ये लीजिए आपका आंसर। ये तो भाई ए मैट्रिक्स, ये जो ए ट्रांस आया है मेरा, यही मेरा है ए। तो यहाँ पर हियर ए इक्वल टू ए ट्रांस, इसका जो ट्रांसपोज है ए मैट्रिक्स का, ये दोनों आपस में इक्वल है। हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जो होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब आपको पता हो गया है कि कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती हैं। अगर मैं इसके जनरल उसकी बात करूं, जो रिजल्ट आया है कि इन जनरल में हम उसे क्या लिखेंगे। अब इन जनरल में जनरल रिजल्ट क्या है इसका कि अगर कोई ए मैट्रिक्स मुझे दिया है, ए मैट्रिक्स है और वो दिया है हमारी m क्रॉस m ऑर्डर की, m क्रॉस m ऑर्डर की। भाई जब इसका m क्रॉस m का जो ऑर्डर है और ये a मैट्रिक्स को अगर मैं कह दूं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे टाइप के हैं और ये है m क्रॉस m, स्मॉल जो बेबी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर कैपिटल ए मैट्रिक्स में वो है स्मॉल ए आई जे। ए आई जे अगर
बराबर होगा ए जे आई के। इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, इफ ये आपस में इक्वल होगा फॉर ऑल पेयर ऑफ आई एंड जे, आई एंड जे, आई और जे के किसी भी पेयर के लिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि अगर उसका मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको, A13 ले रहे हैं, A13 कोई कैपिटल ए मैट्रिक्स है, उसके फर्स्ट रो का जो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो इक्वल है उसी मैट्रिक्स के थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के बराबर, तब वो मैट्रिक्स होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं कि A13 इसमें आपका ए में कौन सा है, भाई फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का ये फर्स्ट रो है एंड थर्ड कॉलम को जो एलिमेंट्स है यहाँ 5 है। अगर ये 5 है A13 इक्वल टू A31, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, अब थर्ड रो ये है भाई और उसका जो फर्स्ट कॉलम है ये है, इसका जो एलिमेंट्स है A31 वो भी 5 है। आप देख रहे हैं कि उसका जो ए आई जे है वो इक्वल है ए जे आई के, ए आई जे इक्वल है ए जे आई के किसी भी पेयर के लिए। आप अगर कह दीजिए A12 भाई किसके इक्वल होगा, A12 यार A21 के ही इक्वल होगा, या फिर A22 कह दें तो A22 के इक्वल होगा, A33 कह दूं तो A33 के ही इक्वल होगा, या फिर मैं कह दूं A13 अगर मैं बात करूं A13 की तो उसे तो A31 के इक्वल होना चाहिए। आइए मैं चेक कर लेता हूं A13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, भाई ये फर्स्ट रो है और इसका जो थर्ड कॉलम है, मैंने यहां पर A13 यहां चेक कर चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं A23 हमारा इक्वल होना चाहिए A32 के ना, तो A23, अब A23 मतलब है कि सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, ये जो एलिमेंट्स है मेरा ये आएगा 6 एंड ये अगर 6 आएगा ये इक्वल होना चाहिए A32 थर्ड रो के सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट्स है। अब ये थर्ड रो है, इसका जो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा A32 को, तो ये भी 6 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई जब होगा और उसके हर एक पेयर के लिए ये पॉसिबल हो, तो यार ऐसी मैट्रिक्स मेरी जो होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए उसे m क्रॉस m या फिर उसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब आता हूं मैं इसके एक रिजल्ट्स पे। अब इसके रिजल्ट में एक खास बात है कि इसके मेन डायगोनल के आप एलिमेंट्स देखेंगे और उसके अपर लोअर मेन डायगोनल पे देखिए और लोअर मेन डायगोनल पे आप यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स जो है इसका जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इसके अपर जो एलिमेंट्स हैं ये आपकी मेन डायगोनल है। मैं ड्रा कर दूं मेन डायगोनल, ये तो भाई मेन डायगोनल हो गई। इसके जो अपर डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सिमेट्रिकल हैं लोअर डायगोनल के एलिमेंट्स के बराबर हैं। भाई यहाँ पर से अगर एक मिरर में रख दूं तो ये जो हैं एलिमेंट्स यही तो मिरर रिफ्लेक्शन है यहाँ पर। तो इसकी एक खास वजह ये भी होती है और उसे हम लिख लेंगे कि इन अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एलिमेंट, इन अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एलिमेंट अब इसके जो एलिमेंट्स हैं मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके सिमेट्रिकल हैं, आर सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू मेन डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स।
भाई आपको ये जो मैंने लिखा है और इसी का एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमने पहले सॉल्व किया है उससे बताने की कोशिश किए हैं कि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं मेन डायगोनल के रिस्पेक्ट में। मेन डायगोनल के रिस्पेक्ट में ये सब आपस में सिमेट्रिकल होते हैं। भाई A31 जो है A13 के ही बराबर है। इस तरह से कोई भी एलिमेंट्स को हम कह देंगे तो यार मैं अगर एक बार और बता दूं A21 इक्वल टू होगा A12 के, कामा A22 ये इक्वल होगा भाई A22 के ही, एंड A23 जो आएगा वो इक्वल होगा A32 के। मैं आगे आपको ऐसे ही कर दे रहा हूँ ETC इत्यादि। इस तरह से आपने देखा कि सिमेट्रिकल एलिमेंट्स या सिमेट्रिकल मैट्रिक्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब मैं जिस तरह से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है इसी से रिलेटेड एक मैं एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल में हम लोग और कंफर्म करेंगे सिमेट्रिकल मैट्रिक्स को। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इफ ए मैट्रिक्स है इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मुझे प्रूफ करना है कि ए का अगर ए के साथ ट्रांसपोज निकाल दिया जाए और उसका सम जो होगा वो हमारा एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा। अब इसे हम अगर प्रूफ करें, सॉल्व करें, किस तरह से सॉल्व करेंगे। ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसने ये दे दिया है कि इसको भाई प्रूफ कर दो कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर किसी चीज़ को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करा रहा है तो उसके कहने का मतलब है कि भाई अगर ये हमारा कुछ एक्स टाइप का है या ए प्लस जो ए ट्रांस है इसका होल एक बार हमारा ट्रांसपोज निकाल दें और वो इसी के इक्वल आ जाए जो दिया हुआ है ए प्लस ए ट्रांस, तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगी। तो भाई अगर मुझे पता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो मैं उसे फाइंड कर लूँ। आइए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ मुझे गिवन है कि ए प्लस ए ट्रांस है ना, और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि ये जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने का ही मतलब है कि इसका जो ट्रांसपोज है भाई ये इसी के इक्वल है। अगर मैं ऐसा कुछ प्रूफ कर देता हूँ, इसने कहा है, फिर से एक बार आप सुनिएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक का मतलब ही आप जानते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए। अगर ये ए ट्रांसपोज है, टोटल ए ट्रांसपोज ये ए है और इसका ट्रांसपोज निकालना है तो वो ए के ही बराबर आना चाहिए। तो इसको मैं अगर ये लेकर के ये प्रूफ कर दूं तो भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आइए मैं LHS लेता हूं। LHS है मेरा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांस। अब होल ट्रांस जब हमारा सम में होता है, ट्रांसपोज की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ये ब्रेक हो जाता है अलग अलग। ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यहां पर आप देखेंगे कि ए ट्रांसपोज प्लस, यार कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालना है और उसका अगेन ट्रांसपोज कर देते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट है भाई, रो का कॉलम में चेंज किए, कॉलम का रो में सेकंड फिर चेंज कर दिए तो वो तो ए ही हो गई। ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब जो प्रॉपर्टी है हमारी कि सम में जो है हमारी मैट्रिसेस अगर होती हैं तो कम्युलेटिव होती हैं, कम्युलेटिव है ना। अब कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर यूज करूँगा और कम्युलेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कह दूंगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, इनका मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ जब मैट्रिक्स हमारी सम में होती हैं वो कम्युलेटिव होती हैं और उनका मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। तो यार ये जो है मेरा आ गया RHS के इक्वल है ना। तो मेरा जो क्वेश्चन ये था और मैंने उसे प्रूफ क्या कर दिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये LHS था भाई और हमने प्रूफ कर दिया RHS। तो अगर इसको मैं कुछ कहूँ कि ये कैपिटल X मैट्रिक्स है, टोटल को
और उसका जो ट्रांसपोज है भाई ये भी तो कैपिटल एक्स से ही फिर लिखा है। अगर एक्स को ट्रांसपोज में फाइंड कर रहा हूं वो एक्स के ही इक्वल है, तो ऐसी मैट्रिक्स हियर जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। आपको यहां पर सिर्फ देखना है कि इसमें हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब प्रॉपर्टी के लिए भाई आपको सेकेंड लेक्चर तो जो 9th लेक्चर है उसे देखना बनता है टोटल। उसमें मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस किया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। इस तरह से आपने इस एग्जाम्पल को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। और ये क्वेश्चन यार अच्छी बुक से उठाए गए हैं, कोई भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये सभी जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चन हैं। इसी से रिलेटेड एक मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा इसी तरह का है और उसमें भी मैं ट्रांसपोज की ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स यूज कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। यहाँ पर इसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है। ये है गिवन है ए एंड बी, ए और बी हैं दो मुझे सिमेट्रिकल मैट्रिक्स दी हुई हैं सेम ऑर्डर की, एंड कह रहा है कि मुझे प्रूफ दैट ए बी प्लस बी ए इज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ए बी प्लस बी ए हमारी सिमेट्रिकल है, ये कह रहा है प्रूफ करिए। एंड मुझे कह रहा है कि ए और बी दिया है कि ये दोनों सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हैं। अब दोस्त मुझे इसे प्रूफ करना है सिमिलर जिस तरह से अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। सबसे फर्स्ट मुझे गिवन है, गिवन क्या है भाई आप सोचिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है यार। ए एंड बी ये दोनों सिमेट्रिकल हैं। ए का सिमेट्रिकल कहने का मतलब है अगर ए सिमेट्रिकल है तो वो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। एंड सेकेंडरी क्या है कि अगर बी हमारा सिमेट्रिकल है तो बी इक्वल टू भी बी ट्रांसपोज होगा। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। ये बात उसने कह के रखी है ना। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए बी प्लस बी ए, मुझे प्रूफ करना है या चेक करना है, चेक करता हूं मैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, लेकिन मुझे प्रूफ करना है ना। तो मैं चेक नहीं कर सकता, मुझे प्रूफ करना होगा ए बी प्लस बी ए। अब दोस्त अगर इसको कह रहा प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, इसके सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि ये इसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। इतनी बात आपको क्लियर होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब मैं यहां पर से सॉल्व करता हूं आरएचएस से। आरएचएस से क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज है, कहा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स से प्रूफ करना है, ये सिमेट्रिक है तो भाई इसके बराबर आ जाएगा। तो मैं आरएचएस ले रहा हूं, आरएचएस ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए का जो होल ट्रांसपोज है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, इसकी जो प्रॉपर्टी है कि सब में ट्रांसपोज अलग अलग ब्रेक हो जाता है, तो इसको मैं ब्रेक करूंगा ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब भाई मैट्रिक्स की जब ट्रांसपोज लगाते हैं और उसका मल्टीपल करते हैं तो यार ये अलग अलग ब्रेक हो जाता है। बट इसके जो प्रॉपर्टी है कि जो ए बी का होल ट्रांसपोज है ये आएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज प्लस इसी तरह इसको आप ब्रेक करेंगे ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। भाई मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को यूज करने का मतलब है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इस चीज़ को या इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखेंगे कि बी ट्रांस है जो वो मेरा इक्वल है भाई बी के, और ए ट्रांस है मेरा इक्वल है ए के। ये क्वेश्चन में दे करके रखा है भाई, गिवन है, और जब गिवन है तो मैं बी ट्रांस की वैल्यू पुट किए दे रहा हूँ बी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
अब यहाँ पर जब बी पुट कर दिया, सिमिलरली ए ट्रांस की वैल्यू जो है वो ए के बराबर है यार, बी इंटू ए हो गया, ये लीजिए भैया, प्लस सेकेंड जो है ए ट्रांस इक्वल है ए के, सेकेंड है ए के इक्वल, एंड जो बी ट्रांस है बी के इक्वल। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पर तो भाई प्रॉपर्टी का यूज किया है, और जो ये स्टेप है इस स्टेप में ये सारी चीज़ डिटेल्स इसने दे करके रखी थी कि इस डिटेल को हम यहाँ यूज करेंगे। अब आपको पता है कि यार जो गिवन मैट्रिक्स है ये एडिशन में है, और एडिशन जो होता है हमारा कम्युलेटिव होता है, जो एडिशन है कम्युलेटिव होता है, मतलब इसका जो है सीक्वेंस चेंज किया जा सकता है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी ही है जो हमने एडिशन ऑफ उसमें आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब कम्युलेटिव है तो ए बी प्लस बी ए भी मैं इसे लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी ए। अगर मैंने इस तरह से लिख दिया इसे, तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने लेट किया था ए बी आरएचएस से मैं प्रूफ कर रहा था ना, ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांस इक्वल आ गया किसके, ए बी प्लस बी ए के। तो यहां पर हम कह सकते हैं हेंस हियर जो ए बी है प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। आपको यह क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही समझ में आ गया होगा। अब जो मेरी नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद में क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे। और वो होती क्या है, जिस तरह से यहाँ पर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता था, तो वहाँ पर होगा ए इक्वल टू निगेटिव टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज। आइए डिस्कस करते हैं क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है यार, अगर किसी के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए और वो इक्वल हो निगेटिव टाइम्स ऑफ जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके बराबर हो, तो ऐसी मैट्रिक्स मेरी होगी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसी की मैंने डेफिनेशन लिखी है, इफ कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही भाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो ए इज कॉल्ड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए को क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मैं जनरल बात करूं कि यार अगर कोई कैपिटल ए मैट्रिक्स है और उसके जो एलिमेंट्स हैं हमें दिए हैं ए आई जे, है ना, अब ए आई जे दिए हैं, तो उसके लिए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो रूल है वो होगा निगेटिव टाइम्स ऑफ ए इंटू जे, मतलब ए जे आई उसके निगेटिव टाइम्स के इक्वल होना चाहिए। ये जो है किसी भी पेयर के लिए फॉर ऑल, ये जो सिंबल है इसे हम फॉर ऑल कहते हैं, फॉर ऑल पेयर ऑफ आई एंड जे, फॉर ऑल पेयर ऑफ आई एंड जे। अब देखिए यहां पर अगर मैं जनरल जिस तरह से अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग बताऊं, तो अगर मैं A13 की बात करूं और वो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A13 हमारा इक्वल होगा यार निगेटिव टाइम्स A31 के, A3, क्योंकि जो ट्रांसपोज ऑफ A है वो इक्वल है निगेटिव टाइम्स ऑफ A के, है ना। जब निगेटिव टाइम्स ऑफ A के इक्वल है तो ये कंडीशन फॉलो होगी। जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो यार इसके जो और एलिमेंट्स हैं A12 भाई इसी तरह से निगेटिव टाइम्स ऑफ A21 की होगा, A31 क्या होगा निगेटिव टाइम्स ऑफ A13 के। लेकिन जब मैं बात करता हूँ A11 की या A22 की, A33 की, A11 इक्वल टू निगेटिव टाइम्स ऑफ A11 के निगेटिव टाइम्स इक्वल होगा, बट ये जो एलिमेंट्स होगा
यार वो जीरो के इक्वल होगा। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये सभी जीरो होते हैं, और अपर डायगोनल एंड लोअर डायगोनल ये एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो जो A11 है और इसी तरह से A22 है ये इक्वल होगा निगेटिव टाइम्स ऑफ A22 के, बट वो एलिमेंट्स जीरो होना होगा। इसी तरह A33 जो है निगेटिव टाइम्स ऑफ A33 के तो इक्वल होगा दोस्त, लेकिन वो जीरो होगा, वो जीरो होगा। तो कुछ इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में फॉलो करेंगी। अब इसके बाद हम इसे शब्दों में लिख लेते हैं। मैंने अभी कहा कि इसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है भाई A11 निगेटिव टाइम्स ऑफ A11 के तो इक्वल है, बट वो जीरो है। एंड हमने यहाँ पर देखा कि A22 A33 जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं यार वो जीरो होंगे, और जो इसके अपर डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो लोअर डायगोनल के एलिमेंट्स के निगेटिव टाइम्स के बराबर होंगे। उसे हमने लैंग्वेज में लिख दिया इन एनी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स और जीरो। मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो तो जीरो होंगे एंड आल्सो सिमेट्रिकल होंगे एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मेन डायगोनल के जो निगेटिव ऑफ ईच अदर, जो उसके मेन डायगोनल के निगेटिव जो एलिमेंट्स हैं उसके अपर डायगोनल के एंड लोअर डायगोनल के उसके इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ उसका एग्जांपल दूं कि एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल में मैं लिट कर रहा हूँ एक ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स लिट कर रहा हूँ, और ए मैट्रिक्स मेरी है 0 2 3 0 4 एंड 0, और ये जो होगा -4, ये होगा -3 एंड ये होगा -4। इस तरह से दोस्त यहाँ पर जो मैंने देखा कि ये एक एग्जाम्पल है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब इसको हमने लेट किया है और जो कह रहा है कि मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं यार ये तो जीरो होंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स आप देख रहे हैं जीरो हैं, एंड जो इसके अपर डायगोनल है, अपर डायगोनल के एलिमेंट्स ये लोअर डायगोनल के निगेटिव टाइम्स के बराबर हैं। और यहाँ पर ये मैट्रिक्स आप देख चुके हैं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ट्रांसपोज होगा निगेटिव टाइम्स A इक्वल टू निगेटिव टाइम्स, अब यहाँ पर जो A दिया है A है, A इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता हो गया कि किस कारण से है। पहले तो इसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, इसके लोअर डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, अपर डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके नेगेटिव टाइम्स के बराबर है। इसकी ये जो डिफिनेशन है ये यही कह रही है कि क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस तरह होगी, या फिर उसका जो ए ट्रांसपोज है वो निगेटिव टाइम्स ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स हमारी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आपको एक एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी से रिलेटेड एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन में हम सीखेंगे इसे ही क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया जो क्वेश्चन में कह रहा था कि ये क्वेश्चन लेते हैं और उसके हेल्प से हम देखते हैं क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, गिवन ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है और दिया है मुझे ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। भाई किस तरह से प्रूफ करेंगे, जैसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यूज करते थे प्रॉपर्टीज, उसी तरह से हमें पता है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर आ जाए। ए इक्वल टू अगर ए ट्रांसपोज है वो निगेटिव टाइम्स ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर मुझे प्रूफ करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज कि ये हमारी क्यू सिमेट्रिक है।
जब मुझे प्रूफ करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं इसका ट्रांसपोज अगर निकाल लूँ, इसका ट्रांसपोज निकाल लूँ और ये इक्वल हो जाए निगेटिव टाइम्स ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज के, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं LHS से भाई शुरू करता हूँ, LHS से, और LHS है मेरा A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं, मैंने कैसे ले लिया यार? जो A माइनस A ट्रांसपोज है कह रहा है कि इसको प्रूफ करना है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने अभी बताया कौन सी मैट्रिक्स होती है, जब मेरा A ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस A के। भाई ये है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अगर ऐसा मैं कुछ प्रूफ कर दूँ A ट्रांसपोज को माइनस A, तो वो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो मुझे जब इसे प्रूफ करना है तो मैं इसी मैट्रिक्स को, इसका जो ट्रांसपोज है उसको निगेटिव इसके बराबर ले लिया है। अब जब बराबर लिया है तो मैं प्रॉपर्टी को यूज करूँगा प्रॉपर्टी की जो ट्रांसपोज है वो अलग अलग ब्रेक हो जाता है। आइए मैं करता हूँ A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब A ट्रांसपोज को तो आप एज इट इज रहने दीजिए, एज इट इज आप इसे लिख दीजिए, और A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब निकालेंगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कैपिटल A ही आ जाएगी, मतलब वही मैट्रिक्स आ जाएगी। जब वही मैट्रिक्स आ जाएगी और जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर मैं इन दोनों में से निगेटिव कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से निगेटिव कॉमन ले लूँ, निगेटिव कॉमन ले लूँगा तो A माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा। इस तरह से जो नेक्स्ट आ गया हमारा ये RHS के इक्वल आ गया, ये है RHS। मतलब मैंने लिया था A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज और इसको मैंने प्रूफ कर दिया है निगेटिव टाइम्स ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। यही तो डिफिनेशन है मेरी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देन हम कह सकते हैं, अगर मैं इसे और भी मॉडिफाई कर दूं, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, पहले इसमें बता दूं कि ये भाई हम सब प्रॉपर्टी लगाए हैं, ये प्रॉपर्टीज लगाए हैं। मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूँगा जिससे आपको एग्जांपल ये एकदम क्लियर हो जाए। इस जो A माइनस A ट्रांसपोज है इसे मैं कैपिटल X अगर लेट कर लूँ, ये जो गिवन है कैपिटल X अगर मैं इसे लेट कर लूँ, अब यहाँ कैपिटल X मैंने लेट कर लिया है A माइनस A ट्रांसपोज को, है ना, तो ये इक्वल है निगेटिव टाइम्स ऑफ, अगर मैं A माइनस A ट्रांसपोज को इसी को तो मैंने X लेट किया है तो निगेटिव उसके साथ में सिर्फ लग जाएगा, तो ये आ गया माइनस X। तो जो मेरा X था, X इसे लेट किया था और उसका ट्रांसपोज है भाई, X का ट्रांसपोज है और वो निगेटिव टाइम्स ये X माने इसको, ये दोनों टर्म्स हैं X है, ये निगेटिव टाइम्स ऑफ X के इक्वल हो गया। भाई यही तो मेरी डिफिनेशन है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देन हियर लिख लीजिए आप, देन हियर जो मेरा गिवन है A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस जो A ट्रांसपोज दिया है ये है मेरा क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई ये तो एकदम से आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने इसको बहुत ही बारीकी से एक एक स्टेप आपको क्लियर किया है। इसी से रिलेटेड मैं एक सेकंड एग्जांपल लूँगा, सेम एंड सेम, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होगा, आप उसमें लर्न करेंगे उस एग्जांपल को। उसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है A इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पहले से दे दी गई है क्वेश्चन में। भाई क्वेश्चन ही जब आप रीड करते हैं उसी समय आधा क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है, ध्यान देंगे कि A इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहली चीज़ दे दिया गया, और वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि B ट्रांसपोज AB ये हमारा सिमेट्रिक होगा या फिर क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या फिर ये नाइदर, इनमें से कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसे मुझे प्रूफ करना है
सबसे पहले आप एग्जाम्पल को जब क्वेश्चन पढ़े हैं, रीड कर रहे थे, तभी आपको समझ में आ गया है कि मुझे दिया हुआ है भाई, मुझे दिया है कि A इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्यू सिमेट्रिक है तो ए का जो ट्रांसपोज होगा भाई वो -a के बराबर होगा। जिस तरह से इसने क्वेश्चन की डेफिनेशन कही है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। वेरीफाई करना है कि ये क्या होगा, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा, अगर क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। तो इसे ही मैं चेक करूंगा। तो मुझे चेक करना है, आज के सारे एग्जाम्पल लगभग ऐसे ही थे भाई। कर क्या सकते हैं, क्योंकि यही तो एग्जाम्पल हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। बी ट्रांसपोज ए बी, नहीं मैंने यहाँ पर देखिए पहले से ही कर दिया कि ये होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये क्या होगा, है ना। तो मैं अगर इसका ट्रांसपोज निकालूंगा वो क्या आता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये सिमेट्रिक होगा या क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। ट्रांसपोज निकालने के लिए यार फिर से वही प्रॉपर्टीज़ ही यूज करनी पड़ेंगी, और प्रॉपर्टी जब आप यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो अलग अलग ब्रेक हो जाती है। अलग अलग जब ब्रेक हो जाती है और वो मल्टीपल में है तो सबसे पहले आ जाएगा आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ये जो लास्ट में है बी ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज ऑफ बी का होल ट्रांस। नेक्स्ट ये सब प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं दोस्त, बी ट्रांस इंटू ए ट्रांस। बी का जब मैं ट्रांस का ट्रांस निकालूंगा यार ये वही मैट्रिक्स आ जाएगी बी ही। और जिस तरह से मुझे क्वेश्चन में दिया है कि जो ए ट्रांस है वो -a के बराबर है, ए ट्रांस की जगह में मैं -a पुट कर सकता हूँ। बी ट्रांस इंटू -a, भाई यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ए ट्रांस की जगह में मैं -a लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ही कहा है कि ए हमारी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जब मल्टीपल में होगा दोस्त, जब मल्टीपल में होगा तो मैं उसे निगेटिव -1 को ले सकता हूँ बाहर, -b ट्रांसपोज ए एंड बी। ये हमने फाइनल आंसर फाइंड किया है। यहाँ से हमने पिक किया है इस क्वेश्चन को, यहाँ तक सॉल्व किए हैं, ऑपरेशंस हमने यूज किए हैं, प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस यूज किए हैं, और उसके बाद में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्सेस पाई है। अब ए ट्रांस इक्वल टू -a, मेरा यहाँ पर जो क्वेश्चन था बी ट्रांसपोज ए बी, इसका मैं होल ट्रांस निकाल रहा था और उसका होल ट्रांस आ रहा है निगेटिव टाइम्स ऑफ बी, इसके इक्वल आ रहा है। ये मतलब क्वेश्चन था बी ट्रांसपोज ए बी, है ना, इसका होल ट्रांस। भाई अगर मैं इसको कुछ x कह दूं, इसका होल ट्रांस है तो ये इक्वल है -x के। ये हमारी डिफिनीशन को सेटिस्फाई करता है जो A ट्रांसपोज इक्वल टू -a होता है, और ये डिफिनीशन होती है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ये जो क्वेश्चन गिवन हमारा, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ये एग्जांपल को हम लोग पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है रिजल्ट, कि किसी भी जब मैं क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ वो क्या आएगा। तो आइए मैं उसे सीखूंगा उस एग्जांपल में, और वो रिजल्ट भी हम वहाँ सीखेंगे। यहाँ पर एक रिजल्ट्स भी आएगा और एक आप एग्जांपल भी सीख रहे होंगे। दोनों चीज़ों में ध्यान दीजिएगा। इलस्ट्रेशन में ले रहा हूँ, इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड ऑर्डर का, एंड आल्सो इफ़ ए इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है मेरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो ऑड ऑर्डर की है, मतलब 3x3 टाइप की। वो नंबर्स जो होंगे वो ऑड होंगे, 3x3 वो कुछ भी हो सकता है, 7x7 हो सकता है। इस तरह से वो जो ऑर्डर होगा उसका वो ऑड ही आएगा।
एंड ए जो मेरा दिया है यहाँ पर क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मुझे फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आप लोग यहाँ पर देखेंगे ए मेरा क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है। अगर मुझे ए जो कह रहा है तो भाई वो तो गिवन है मुझे कि कैपिटल ए इक्वल टू इसका जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के बराबर है, क्योंकि क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जब यहाँ से क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर सबसे पहले मुझे जो ए दिया गया है मैं उसका ऑर्डर लेट के ये ले रहा हूँ। इफ कैपिटल ए इज एन क्रॉस एन ऑर्डर, है ना, क्योंकि भाई वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एन क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स। यहां पर जो एन बिलोंग करेगा भाई वो एक ऑड नंबर होगा। इस चीज को आप सिर्फ याद रखेंगे कि यहां पर जो एन होगा वो एक ऑड नंबर होगा। अब मैंने जो क्वेश्चन कहा उसके अकॉर्डिंग कि ए इज क्यू सिमेट्रिक, तो वो इस रिलेशन को तो पहले सेटिस्फाई ही करेगा। अब जब ये सेटिस्फाई करेगा मुझे फाइंड करना है इसका डिटरमिनेंट। अब जब मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करना है। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते समय आपको पता है कि ए का जो डिटरमिनेंट आएगा, प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, वही आता है ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। जब वो दोनों इक्वल होंगे तो भाई ए ट्रांसपोज की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू, यहाँ पर से मैं कह सकता हूँ -1 ए। अब ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये ए है कैपिटल ए, यहाँ पर से भाई हम -1 को बाहर ले सकते हैं। जब -1 को मैं बाहर लूँगा तो उसके साथ में एक पावर आएगी। पावर अब वो कुछ भी होगी, क्योंकि ऑर्डर मेरा है यहाँ पर n क्रॉस n का। n क्रॉस n का जब ऑर्डर है तो -1 की पावर अगर मैं n बाहर ले लूँ, उसके बाद में डिटरमिनेंट ऑफ a सिर्फ यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेगा। -1 की पावर n मैंने जब बाहर लिया, और ये n जो यहाँ पर है भाई क्वेश्चन में कहा है कि n मेरा ऑड होना चाहिए। जब n ऑड होगा मैं n की वैल्यू कुछ भी रखूँगा। n यहाँ पर एक ऑड नंबर है और n की जब मैं वैल्यू कुछ भी रखूँगा तो यहाँ तो भाई निगेटिव साइन तो आने ही वाला है। आप सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करिए और कॉन्सेप्ट पे। माइनस टाइम्स कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल मेरा आ जाएगा जो मेरा सॉल्यूशन है, क्योंकि भाई निगेटिव साइन तो आना ही आना है, जनरल है, क्योंकि जनरल में n जो कर रहा है ये ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है मैं उसको कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा। अगर -1 की पावर 3 कर दिया ऑड में, अगर -1 की पावर मैंने 3 कर दिया तो भाई ये तो -1 ही आने वाला है, या फिर -1 की पावर मैंने 5 कर दिया भाई तो ये भी -1 ही आने वाला है। इसी तरह से मैं कुछ भी ऐड करता जाऊँगा तो उसके साथ में -1 सिंबल आएगा, जरूर आएगा। तो यहीं पर मैं -1 ना लिख करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया हूँ इसके साथ में। अब इसको RHS से आप पिक करके LHS में पुट कर दीजिए। जब इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस सिंबल के साथ आ जाएगा इधर इक्वल टू 0। आई होप कि यहाँ तक आप वेरी वेल लर्न कर रहे होंगे। अब ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए, इन्हें आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 2a टू डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू 0। क्या यार ये आपस में जुड़ जाएंगी, ये 2 टाइम्स नहीं हो जाएंगी। अब जब 2 टाइम्स हो जाएंगी, 2 टाइम्स होने का मतलब है जब 2 टाइम्स हो गई तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। मुझे फाइंड करना था डिटरमिनेंट ऑफ a, और मैंने फाइंड कर लिया डिटरमिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो जब भी यार मुझे किसी भी क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए, किसी भी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि एक ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका जो ऑर्डर है वो ऑड है एंड वो
जो दी हुई मैट्रिक्स है मेरी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका मैं डिटरमिनेंट जब भी मैं फाइंड करूँगा, जब भी मैं उसका डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा तो वो हमेशा 0 आएगा। 0 आने का जो मतलब था मैंने उसे यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। इस तरह से मैं यहाँ पर जो फाइंड कर लिया है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0। तो अगर मैं उसे लैंग्वेज में लिख लूँ कि जब कोई क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, क्यू आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और उसका ऑर्डर ऑड हो, है ना, और उसका ऑर्डर ऑड हो, देन इट्स डिटरमिनेंट को सब मैं DETL से लिखे दे रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी जीरो। इस रिजल्ट पे हम पहुंच रहे थे, इसी रिजल्ट्स के लिए हमने इतना हाथापाई किया इस क्वेश्चन के साथ में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आल्सो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके साथ में एक मैट्रिक्स आएगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और लाइक का बटन जरूर दबाना। अगर पसंद नहीं आई है तो वीडियो को डिसलाइक करना। रिसाइकल रैंकर्स को देखने के लिए आपका धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड नाइट।